अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम 8th क्लास के साइंस से 13th चैप्टर पढ़ रहे हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो कल वाले जो टॉपिक हमने दे दिया उसमें हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में। प्यारे बच्चों, ये एनवायरनमेंटल पोल्यूशन ऐसी मेनस है, ऐसी प्रॉब्लम है कि न सिर्फ लिविंग थिंग्स को बल्कि ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपनी लपेट में ले रही है। हर तरफ से हाहाकार मची हुई है। प्लांट्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एनिमल्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वाटर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, सॉइल भी इफ़ेक्ट हो रही है, मॉन्यूमेंट्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं और इसके इफ़ेक्ट से कोई भी चीज़ नहीं बची है। तो प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क में एक मशहूर बिल्डिंग है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक खूबसूरत आर्किटेक्ट है ये, या एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है ये, तो इसको भी इसने नहीं छेड़ा है। ताजमहल का नाम आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, इसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन को आज कुछ बढ़ाते हैं और कुछ आपको ताजमहल के बारे में एनवायरनमेंटल पर्सपेक्टिव से आपसे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ताजमहल एक मसूलियम या मजोलियम, जिसे मज़ार भी कहते हैं, ये एक कम्प्लेक्स है। ये यूपी के शहर आगरा में वाक़ा है। ये ग्रेट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस दरियाई यमुना के बैंक पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। इसको 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। पहले बच्चों, इस कंस्ट्रक्शन को मुग़ल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर किया, जिसकी 1631 में चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ होती है। इस अजीम और ग्रेट मौसोलियम को इंडियन, पर्शियन, ओटोमान एम्पायर और यूरोप के लगभग 20,000 वर्कर्स ने करीब करीब 10 साल तक कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, ये था ताजमहल के बारे में एक इंट्रोडक्टरी जानकारी आपको, क्योंकि आपके पास जानकारी तो थी लेकिन इससे ये जानकारी थोड़ी बहुत रिवाइव होती है। आपको बता दूं कि ये ताजमहल जो है ये आइवरी वाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन पिछले 20 ईयर्स से एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के कारण इसमें कलर चेंज होने लगा है। एक्सपर्ट्स हमें वार्निंग देते हैं कि अगर एनवायरनमेंटल पोल्यूशन ऐसी ही रही तो आने वाले वक्त में ये ग्रेट कंस्ट्रक्शन हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, न सिर्फ लिविंग थिंग्स बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेट्यूज़ सभी एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के शिकार हो जाते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि ये सभी चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की जद में आते हैं और तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। आगरा के आजू बाजू में और आगरा के शहर के अंदर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, इनसे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह हैं, यही इसकी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। प्यारे बच्चों, ये जो गैसेस निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, हवा में मौजूद पानी के कतरों से मिलकर एसिड्स बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ये एसिड ड्रॉप्स बारिश के पानी के साथ बरसते हैं। इससे बारिश का नेचर बदलकर एसिडिक नेचर बन जाता है। इस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, एसिड रेन से मार्बल में एक किस्म का करोजन या एक किस्म की जंग लग जाती है। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। इसके अलावा हवा में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सूट पार्टिकल्स जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलते हैं, वो इसके रंग को बदलने के कारण हैं। यानी ताजमहल जो है इसके रंग को बदलने के कारण यही पार्टिकल्स होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारे मुल्क में ये फ़ख्र की बात है कि 7 वंडर्स जो हैं, इन वंडर्स में से एक वंडर हमारे इस मुल्क में पाया जाता है। लेकिन
हर एक को इस पर फ़ख्र होती है कि हमारे इस मुल्क में ये ग्रेट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन का शिकार हो गया है और जो हुक्मरान यहाँ के हैं, जो गवर्नमेंट यहाँ की है, उनकी बेरुखी का भी शिकार हो गई है। यानी इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से ये खस्ता होने को जा रही है। प्यारे बच्चों, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसने कंसर्न अथॉरिटीज़ को ज़बरदस्त दुत्कार दी है, सर्जनिश की है कि वो कैसे अब तक खामोश रहे जब तक ये वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट की ब्यूटी बैडली इफ़ेक्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स बताए जिनकी मदद से ताजमहल को फर्दर डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ को ऑर्डर दिया गया है, वो इंडस्ट्रीज़ जो इसके आजू बाजू में हैं या जिनसे ये पोल्यूटेंट्स निकल कर ये ताजमहल की ब्यूटी को ख़त्म करते हैं, इनको ऑर्डर दिया गया है कि वो फ्यूल्स के तौर पर क्लीन फ्यूल्स जैसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को काम में लाए, ताकि इनसे ये क्लीन फ्यूल्स कहलाते हैं, इनसे पोल्यूटेंट्स कम निकलते हैं, तो ये इसकी ब्यूटी को ख़त्म नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल जो इस ताज के जून में चलते हैं, इनको भी कहा गया है कि ये या तो अनलेडेड पेट्रोल इस्तेमाल करें इस जून में या CNG का इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये हर एक चीज़ को अपनी लपेट में ले रही है। तो अगर इसकी तरफ जो ये प्रॉब्लम है ताजमहल के साथ, अगर इसकी तरफ तवज्जो न दी गई तो आने वाले 10-20 साल में ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो इसकी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये कहलाने के हक़ नहीं रखेंगे कि हमारे पास दुनिया का जो एक वंडर है वो बिल्कुल ताजमहल है। तो उस वक़्त हम ये कहलाने के हकदार नहीं होंगे। तो आपने मेरा वीडियो ध्यान देकर सुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।